हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी से भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिनका भी एग्जाम रिसेंट में होने वाले हैं, यानी कि ग्रुप 5 का या फिर यूपी यूएमएस के एग्जाम, डीएमईआर और एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स या फिर ऑल स्टेट में जो भी एनएचएम स्टाफ नर्स की वैकेंसियां आ रही है, उन सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड आपका कमेंट आ रही थी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की, तो ये सारी वीडियो अपलोड कर दी गई है इसी चैनल पे। यदि आपको नहीं मिल पा रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कीजिए, या टेलीग्राम पे भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको वहां पे लिंक शेयर कर दी जाएंगी। आप देख लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी सारी वीडियो अपलोड की गई है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। आपके एग्जाम के लिए काफी मदद होने वाली है, जिनका ग्रुप 5 का भी रिसेंट में एग्जाम इसी मंथ में होने वाले हैं, ठीक है। एनएमपी एनएचएम स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, उनके लिए तो काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे चैनल पे। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेंगे इसी चैनल पे, एंड आपको अलग अलग सब्जेक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगे। यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच थ्योरी वाज प्रोपोनाउंड बाय कार्ल मार्क्स, यानी कि कार्ल मार्क्स द्वारा कौन सा सिद्धांत यहाँ पे पूछा गया है। प्रोपोन प्रोपोअंडेड, ठीक है ना, प्रोपोअंडेड बाय कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। सिद्धांत थ्योरी के बारे में पूछा गया है, वो भी आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में है फैसिज्म, बी में आपके पास देखिएगा एनालिस्टिज्म, एंड सी में है कम्युनिज्म, एंड डी में है आपके पास सोशलिज्म। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? इसमें ऑप्शन से आपका सी आएगा। क्या आएगा? सी इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन से इसमें आपका आएगा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? साम्यवाद, ठीक है ना, कम्युनिज्म आएगा, ठीक है ना। सी इज करेक्ट आंसर, इनके द्वारा सिद्धांत दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका यहाँ पे, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी पूछे हैं, तो ऑप्शन सी में मार्क्स, बी में आपके पास देखिएगा मोंटेस्क्यू, सी में कॉम्टे, एंड डी में आपके पास है पैशंस। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, यानी कि कॉम्टे। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मैन इज अ सोशल एनिमल हु सेड दिस। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? क्योंकि मैन के बारे में पूछा गया और सोशल एनिमल, तो किसके द्वारा कहा गया था? स्पेंसर के द्वारा, अरिस्टोल के द्वारा, या क्रिस्टो के द्वारा, या फिर प्लूटो के द्वारा। चार ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डियर। इसमें देखिएगा, इसमें सारा हम मैरिज से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे सोशियोलॉजी में आता है, जो कि हर एक नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ तक कि नार्सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि अरिस्टोल। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है, सोशियोग्राम हेल्प टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग। सोशियोग्राम निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने में मदद करता है? किसका अध्ययन करने में हेल्प करता है? यहाँ पे हेल्प टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ग्रुप टाइप्स, ग्रुप स्ट्रक्चर्स, ग्रुप देखिएगा मोरल, ग्रुप बिहेवियर। चार ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि ग्रुप स्ट्रक्चर। क्या होगा इसमें राइट आंसर? ग्रुप स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉर्म इन सोशियोलॉजी इंडिकेट्स। नॉर्म्स इन सोशियोलॉजी इंडिकेट्स, समाज शास्त्र में मानदंड इंगित करते हैं। क्या करते हैं मानदंड? एथिकल ऑफ सोसाइटी, या देखिएगा स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, Astronomize generalization about normally expected modes of behavior. B, C में आपके पास tendency of human being to move up. D में normal standard of social behavior. Normal standard of social behavior किसको इंगित करेगा, किसको इंडिकेट करेगा? तो राइट आंसर क्या होगा डियर इसमें?
राइट आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन इसमें जो आएगा बी आएगा, यानी कि देखिएगा अल्टरनाइज जनरलाइजेशन अबाउट नॉर्मली एक्सपेक्टेड मोड्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के सामान्य रूप से अपेक्षित तरीकों के बारे में मानकीकृत सामान्यीकरण, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपका एम्स में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन दिया आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक्सोगैमी इज डिफाइंड एज, ये क्वेश्चन एवरी एग्जाम में पूछता है, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में। एक्सोगैमी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि एक्सपेरिमेंटल मैरिज या फिर कंपेशनेट मैरिज या मैरिज आउटसाइड अ ग्रुप या फिर मैरिजेस विद इन द ग्रुप। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें जो आएगा ऑप्शन सी आएगा, मैरिज आउटसाइड या ग्रुप, मैरिज आउटसाइड या ग्रुप, यानी कि एक समूह के बाहर का विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रुप इन विच पीपल आर नॉट मैरिड इफ हैविंग ब्लड रिलेशंस बट आर मैरिड आउटसाइड द ग्रुप इज टर्म एज, बट मैरिड क्या हो रहा है? आउटसाइड द ग्रुप इज टर्म एज। देखिएगा, समूह जिसमें रक्त संबंध होने पर लोग विवाहित नहीं होते, ब्लड रिलेशन, यहाँ पे वही चीज बताया, नॉट मैरिड इफ हैविंग यदि ब्लड रिलेशन है तो, लेकिन समूह के बाहर विवाहित होने जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? एंडोगैमी, एक्सोगैमी, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपका अभी भी आई है, इसको जरूर आप सोच लें कि इसमें राइट आंसर क्या आएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि एक्सोगैमी। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, एक्सोगैमी, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोलीगैमीज, ये क्या है? बहु विवाह क्या होता है? पोली मतलब बहु, विवाह क्या होगा? हैविंग ऑन वाइफ एट ए टाइम, या हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द टाइम, या कीपिंग सेकेंड वाइफ आफ्टर डाइवोर्स द फर्स्ट वन, या हैव टू हस्बैंड्स एट ए टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें बी आएगा, यानी कि हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक समय में एक से अधिक पत्नियां होना, एक समय, ठीक है ना। वन वाइफ एट ए टाइम, मोर देन वन वाइफ से ज्यादा एक ही समय में रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? पोलीगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहेवियर इन्वॉल्विंग द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय द फीमेल्स ऑफ आ स्पेसीज इज, बिहेवियर इन्वॉल्व द केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी कि एक प्रजाति की मादाओं द्वारा संतानों की देखभाल और संरक्षण से जुड़ा व्यवहार क्या कहलाता है? द बिहेवियर इन्वॉल्व केयर एंड प्रोटेक्शन, दोनों हो रहा है, ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय द फीमेल्स ऑफ अ स्पेसीज इज, ऑप्शन ए में मैटरनल, बी में एग्रेशन, सी में एफिलिएशन, डी में थ्रस्ट मोटिव। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें राइट आंसर आपका ये आएगा, क्या कहलाता है? मैटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ऑफ या ज्वाइंट फैमिली इज, एक संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? तो चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इंडिपेंडेंस होगा, या कलेक्टिविटी होगा, या फिर इक्वलिटी होगा, या टू जनरेशन फैमिली स्ट्रक्चर होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? यहाँ पे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या ज्वाइंट फैमिली का पूछा है, संयुक्त परिवार का मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो राइट आंसर इसमें बी आएगा, कलेक्टिविटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि सामूहिकता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये चार में से कौन सा एक ऑप्शन है जो सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा, फैमिली इज अ बायोलॉजिकल यूनिट, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर रिलेटेड टू ईच religion, and family is a system of relationship between parents and children, and family is a group defined by social relationship। कौन सा एक ऑप्शन है जो नहीं है कथन सही? तो राइट आंसर क्या होगा डियर? ये भी क्वेश्चन आप एम्स में भी, एनएचएम स्टाफ नर्स में भी पूछा हुआ है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा।
तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया क्या फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड। ये फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड, यानी कि विवाहित जोड़े और उनके बच्चे से मिलकर बने एक परिवार को क्या कहा जाता है, बने एक परिवार को क्या कहा जाता है। न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, सिंगल फैमिली या 3 जनरेशन फैमिली। राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। क्या कहते हैं इसको हम, न्यूक्लियर फैमिली, परमाणु परिवार। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इसमें राइट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ फैमिली, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है जो परिवार की विशेषताएं नहीं होंगी। नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ द फैमिली के लिए आप परमानेंट एसोसिएशन, ओल्ड एज एसोसिएशन या वोकेशनल एसोसिएशन या कल्चर एसोसिएशन, कौन सा ऑप्शन होगा जो नहीं होगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, वोकेशनल एसोसिएशन। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अ फैमिली इन विच ऑथोरिटी रेस्ट विथ द वुमेन हेड ऑफ द फैमिली इज नॉन एज, एक परिवार जिसमें अधिकार परिवार की महिला मुखिया के पास है उसे किस रूप में जाना जाता है। ऑथोरिटी रेस्ट विथ द वुमेन हेड ऑफ द फैमिली इज नॉन एज एक्सटेंडेड फैमिली बोला जाता है, या फिर मैट्रियकल फैमिली बोला जाता है, या फिर पैट्रियकल फैमिली बोला जाता है, या फिर मैट्रिलोकल फैमिली बोला जाता है। क्या कहेंगे आप इसको। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा डियर, मैट्रियकल फैमिली। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि मातृ सतत परिवार। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फैमिली फंक्शनिंग इन्वॉल्व, फैमिली फंक्शनिंग इन्वॉल्व परिवार के कामकाज में शामिल है। द प्रोसेस यूज्ड बाय द फैमिली टू अचीव गोल्स। बी में द ऑफ पीपल हु आर कंसीडर्ड टू बी फैमिली मेंबर्स। देन उसके बाद सी में द ऑनगोइंग मेंबरशिप ऑफ द फैमिली एंड डी ऑप्शन में द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, तो ऑप्शन ये आएगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन आएगा इसमें राइट, यानी कि द प्रोसेस यूज्ड बाय फैमिली टू अचीव गोल्स, ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, फैमिली स्ट्रक्चर इज, फैमिली स्ट्रक्चर पूछा, इसकी क्या संरचना होंगी परिवार का। द प्रोसेस यूज्ड बाय द फैमिली टू अचीव गोल। बी में द पैटर्न ऑफ पीपल हु आर कंसीडर्ड टू बी फैमिली मेंबर्स। सी में द ऑनगोइंग मेंबरशिप ऑफ द फैमिली एंड द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। डी में इंट्रा फैमिलियर सिस्टम ऑफ सपोर्ट। सॉरी, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, इंट्रा फैमिलियर सिस्टम ऑफ सपोर्ट। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दी फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव्स इन एडिशन टू द न्यूक्लियर फैमिली इज, यानी कि परिवार में एकल परिवार के अलावा रिश्तेदार भी शामिल है। द फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव्स इन एडिशन टू द न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली कहलाएगा, एक्सटेंडेड फैमिली कहलाएगा, या ब्लेंडेड फैमिली कहलाएगा, या सिंगल पेरेंट फैमिली कहलाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, एक्सटेंडेड फैमिली। बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि विस्तृत परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, चेंज इन रिलेशनशिप, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अ स्मॉल फैमिली। चेंज इन क्या है, रिलेशनशिप, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अ स्मॉल फैमिली, मैरिज सेटल बाय पार्टनर्स इज एंड फीचर ऑफ, मैरिज सेटल बाय पार्टनर्स इज या फीचर ऑफ। रिश्ते में परिवर्तन हो रहा है फर्स्ट में, उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता हो रहा है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद छोटे परिवार है, देन उसके बाद मैरिज सेटल बाय किसके साथ, पार्टनर इज एंड फीचर ऑफ, यानी कि भागीदारों द्वारा तय विवाहित निम्नलिखित की विशेषताएं हैं। तो सिंगल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, ट्रेडिशनल फैमिली, या फिर देखिएगा मॉडर्न फैमिली। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, ऑप्शन डी आएगा, मॉडर्न फैमिली। क्या आएगा, डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि आधुनिक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोशल सपोर्ट सिस्टम इन इंडियन फैमिली इज ड्यू टू, भारतीय परिवारों में सामाजिक सहायता प्रणाली किसके कारण है। सोशल सपोर्ट सिस्टम इन इंडियन फैमिली इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, 3 जनरेशन फैमिली, या फिर एलिमेंट्री फैमिली। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा,
प्री जनरेशन फैमिली, प्री जनरेशन फैमिली, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर एंड ईटिंग फ्रॉम कॉमन किचन इज नॉन एज। जैविक रूप से संबंधित व्यक्तियों के एक साथ रहने और आम रसोई के खाने के समूह को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में फैमिली, बी में ग्रुप, सी में सोसाइटी, डी में हाउस होल्ड। राइट आंसर डियर इसमें फैमिली, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द क्लाइंट इज, यहाँ पे दिया गया है रीमैरिज एंड हर 2 चिल्ड्रेन फ्रॉम हर प्रीवियस मैरिज लिव इन द सेम हाउस होल्ड, हर हस्बैंड चिल्ड्रेन विजिट ऑन द वीकेंड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होगा? ये ग्राहक ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी पिछली शादी से उसके 2 बच्चे एक ही घर में रहते हैं, उनके पति के बच्चे सप्ताह में आते हैं। यह एक उदाहरण है किसका? न्यूक्लियर फैमिली का, ब्लेंडेड फैमिली का, एक्सटेंडेड फैमिली का या डाइवर्स फैमिली का? 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन बी आएगा, ब्लेंडेड फैमिली। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या आएगा आपका? ब्लेंडेड फैमिली, यानी कि इसमें क्या होता है? मिश्रित परिवार, मिला हुआ सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, कम्युनिकेशन अमंग फैमिली मेंबर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, परिवार के सदस्यों के बीच संचार क्या है? एक उदाहरण दीजिए। फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली फंक्शन, फैमिली गोल्स, फैमिली डेवलपमेंट। 4 ऑप्शन में राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, फैमिली फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी परिवार की विशेषताएं होंगे लेकिन एक को छोड़कर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स असेंबल टुगेदर, या ऑर्गेनाइज ग्रुप बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप, या मैरिज ऑफ पर्सन विद अपोजिट सेक्स, या फिर मेंबर्स आर रिलेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ आपका प्रोक्रिएशन। राइट आंसर डियर इसमें क्या आएगा? राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा, सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा 3 ऑप्शन होगा कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? फैमिली का, लेकिन एक को छोड़कर, तो मैरिज ऑफ पर्सन विद अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग वाले व्यक्ति का विवाह, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, following are example of group in which members identify themselves with the whole group with sense of belonging, mutual respect and sympathy and attitude। निम्नलिखित समूहों के उदाहरण हैं जिनमें सदस्य अपनेपन, आपसी सम्मान, सहानुभूति और दृष्टिकोण भी भावना के साथ पूरे समूह के साथ खुद को पहचानते हैं, खुद को पहचानते हैं। क्या कहलाएंगे? फैमिली, कॉलेज, क्लब मेंबर्स, कॉलेज रिलीजन ग्रुप या फिर क्लब एंड रिलीजियस ग्रुप। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या आएगा? तो ऑप्शन सी आएगा, फैमिली कॉलेज, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, division of society into various group having their own characteristic status and role is termed as, अपनी विशेषताओं, स्थिति और भूमिका वाले विभिन्न समूहों में समाज के विभाजन को क्या कहा जाता है? समाज के विभाजन को क्या कहा जाता है? यानी कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस ग्रुप एंड दे आर हैविंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेटस एंड रोल इज टर्म्ड एज सोशल, देखिएगा स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंजेस या सोशल क्लास। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इट इज टू डिस्क्राइब एज अ कलेक्शन ऑफ पीपल who share some attributes of their life। एक यह उन लोगों की संग्रह के रूप में वर्णित है जो अपने जीवन की कुछ विशेषताओं को साझा करते हैं। फैमिली, इलनेस, कम्युनिटी, नर्सिंग। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, कम्युनिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन अ सोशल टेरेसरी इज, एक सामाजिक क्षेत्र में देखिएगा पारस्परिक संबंधों में शामिल लोगों का एक समूह है। तो फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी या फिर टीम। 4 ऑप्शन में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी लेवल ऑफ चाइल्ड सोशलाइजेशन इज, बाल समाजीकरण का प्राथमिक स्तर क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट रेफर टू, यानी कि सामाजिक संघर्ष का क्या तात्पर्य होगा? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वैल्यूज, डिस्ट्रक्शन और अल्टरेशंस ऑफ, देखिएगा एनवायरमेंट्स बाय
रायोट्स, वॉर, टेररिज्म, सोशल पैथोलॉजी रिलेटेड टू फीमेल, देखिएगा फेटिसाइड्स, ड्रॉरी डेथ, चाइल्ड अब्यूज, etc, एंड नॉन ऑफ दीज। द राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा डियर। सी इज करेक्ट आंसर, सी, क्योंकि कन्या भ्रूण हो रहा है यहाँ पे, एंड उसके बाद दहेज हत्या, बाल शोषण आदि से संबंधित सामाजिक विकृति, क्योंकि यहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट रेफर पूछा गया है, जिसमें से आपका कन्या भ्रूण होता है, हत्या होता है जो लड़कियां होती हैं, तो एंड दहेज हत्या होता है, दहेज एंड बाल शोषण की जाती थी, ये सारा इसमें आएगा। सोशल पैथोलॉजी रिलेटेड टू फीमेल, देखिएगा फेटोसाइड्स, ड्रॉई डेथ होता है, चाइल्ड अब्यूज होता है, ठीक है ना, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एम्प्लाइज, तो यहाँ पे सामाजिक अस्थिकरण का क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दिया गया है डियर। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? सोशल जस्टिस, सोशल इनइक्वलिटी एंड आपका सोशल इनजस्टिस एंड सोशल इक्वलिटी। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, जिसमें से राइट आंसर जो होगा सोशल इनजस्टिस, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉमनली बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ, कॉमनली बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ, सामाजिक स्तरीकरण आमतौर पर निम्नलिखित के मानदंडों पर आधारित होता है: बर्थ एंड जेंडर, बर्थ एंड एजुकेशन, wealth and type of house, and occupation and physical activity। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, बर्थ एंड एजुकेशन, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द प्रोसेस बाय विच अ ग्रुप लर्न्स टू कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक समूह के मानदंडों की पुष्टि करना सीखता है। ग्रुप लर्न्स टू कंफर्म टू द नॉर्म ऑफ द ग्रुप। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि सोशलाइजेशन, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कल्चर हैज इंपॉर्टेंस फॉर द ग्रुप बिकॉज, ऑप्शन देखिएगा चाह रहे हैं समूह के लिए संस्कृति का महत्व क्या है? क्योंकि इट इज satisfies human needs of food and shelter, and it marks off one group from another, and it provides stability to the group, and it keeps social relationship intact। 4 ऑप्शन में राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, इट मार्क्स ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम अनदर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर पार्टिकुलर पर्पस इज नॉन एज, विशेष उद्देश्य के लिए संगठित लोगों को एक समूह को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है, सी इज करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चन डियर स्टाफ नर्स आपका एम्स में भी पूछा गया है, सभी जगह पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय और समाज के बीच का अंतर का तत्व है? ऑप्शन बी आएगा, डेफिनेटिव लोकेलिटी, क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या सोशल ग्रुप, तो देखिएगा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, वी फीलिंग, सिमिलर एथनिक बैकग्राउंड एंड कॉमन इंटरेस्ट। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी आएगा, देखिएगा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि पारस्परिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इज द, मनुष्य और जानवरों के बीच एक अंतर है, क्या है? शेयर बिलीफ्स, या कॉमन टेरिटरी, या फिर डिवीजन ऑफ वर्क, या परसिस्टेंस इन टाइम। राइट आंसर डियर इसमें क्या आएगा? कॉमन, आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि शेयर बिलीफ्स, साझा विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ या सोसाइटी इज या नेटवर्क ऑफ, एक समाज की सामाजिक संरचना किसका एक नेटवर्क है? इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस का, वैल्यू सिस्टम का, ट्रेडिशन का, या यहाँ पे कॉम्प्लियंस टू नॉर्म्स का, कंप्लियंस टू नॉर्म्स का। राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, उसका डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि मानदंडों का अनुपालन, अनुपालन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या पार्ट ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह संरचना का हिस्सा नहीं है? तो रोल होगा, स्टेटस होगा, नॉर्म होगा, या फिर ऑबिडियंस होगा। तो राइट आंसर ऑबिडियंस आएगा, डी इज करेक्ट आंसर, डी आएगा इसमें, आज्ञाकारिता होता है ऑबिडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनलिटी इज नॉट करेक्ट, यानी कि राष्ट्रीयता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीयता के बारे में, नेशनलिटी, तो नेशनलिटी इज अ स्पिरिचुअल, देखिएगा सेंटिमेंट, या नेशनलिटी इज अ पॉपुलेशन हेल्ड टुगेदर बाय, देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक एज फॉर एग्जांपल लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड आइडियाज, कस्टम एंड ट्रेडिशन। नेशनलिटी इज अ फॉर्म ऑफ, देखिए कॉर्पोरेट सेंटिमेंट ऑफ या पेक्यूलियर इंटेंसिटी,
intimacy and dignity and related to definite home country and nationality is a body of persons ruled by the definite government. So right answer इसमें डी आ रहा है डियर, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय एक निश्चित सरकार द्वारा शासित व्यक्तियों का एक निकाय नहीं है, एक निकाय है। तो ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट बताया था, सारे के सारे करेक्ट है एबीसी, लेकिन डी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, while distinguishing class from caste, one of the sociologists has said, when a class is somewhat strictly hereditary, we may call it a caste. His वर्ग को जाति से अलग करते हुए समाजशास्त्रियों में से एक ने कहा कि जब कोई वर्ग कुछ हद तक पूरी तरह से वंशानुगत होता है तो हम इसे जाति कह सकते हैं। वह है क्या है? तो देखिएगा, ओगमर या निम्कोफ या कोली या फिर मैकलियर। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या आएगा? तो ऑप्शन सी आएगा, सी इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल इन सोसाइटी कैन बी अल्टर्ड थ्रू। समाज में लोगों के मूल्यों और विश्वासों को इसके माध्यम से बदला जा सकता है। वैल्यूज एंड बिलीव ऑफ द पीपल का इन सोसाइटी में, तो सोशल चेंजेस, सोशल एडेप्टेशंस या सोशियोलॉजिकल प्रोसेस या डेवलपमेंटल चेंजेस। चार ऑप्शन दिया गया डियर, जिसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? सोशल चेंजेस, सामाजिक का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग आर मेनली ड्यू टू, यानी कि मनुष्य में व्यक्तिगत मतभेद मुख्य रूप से निम्न के कारण है। तो हेरिडिटी एंड एजुकेशन, हेरिडिटी एंड सेल्फ, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी एंड सेल्फ एंड एजुकेशन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, सी इज करेक्ट आंसर, पर्यावरण और वंशानुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ केयर गिवन टू फैमिली एक्सेप्ट। परिवार की को दी गई देखभाल के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम तरीके निम्नलिखित में से होगा बट एक को छोड़कर, बट एक को छोड़कर। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन होगा, या फिर हेल्थ इंडिसेस, या फिर रिकॉर्ड रिव्यू। चार ऑप्शन दिया गया दिए, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा? हेल्थ इंडिकेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, हेल्थ इंडिसेस, यानी कि स्वास्थ्य का जो होता है सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियर विच गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नॉन एज। व्यवहार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रशासित होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? कस्टम्स, बिलीव्स, नॉर्म्स या कल्चर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कल्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिकेट्स, यहाँ पे इंडिसेस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जीवन स्तर के सूचकांक निम्नलिखित सभी हैं बट एक को छोड़कर। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, टाइप ऑफ फैमिली। बाद बाकी सबका सब होगा, बी सी डी सब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड एज अ सोसाइटी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन। व्यक्ति और समाज के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आएगा, देखिएगा हार्मोनियस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इसमें राइट है, यानी कि सुरीला, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? सुरीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फिनोमेनन इन सोसाइटी इन विच पीपल मूव अप एंड डाउन एंड वाइस वर्सा ऑन सोशल स्केल इज नॉन एज। समाज में वह घटना जिसमें लोग ऊपर और नीचे जाते हैं और सामाजिक पैमानों पर इसके विपरीत को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, किस रूप में जाना जाता है? तो सोशल मोबिलिटी के नाम से। क्या? सोशल मोबिलिटी, यानी कि सामाजिक गतिशीलता, ऊपर नीचे, कभी आगे कभी पीछे, कभी ज्यादा कभी कम, तो ये मोबिलिटी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी। सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी, चार ऑप्शन दिया गया है, इन्फ्लुएंस बाय स्पेसिफिक ग्रुप फॉर वेलफेयर, बी में इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी फॉर वेलफेयर, सी में ओपिनियन बाय फैमिली एंड रिलीजियस ग्रुप फॉर वेलफेयर, डी में सजेशन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप फॉर वेलफेयर। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? ऑप्शन बी आएगा, इन्फ्लुएंसेस जो हो रहा बाय सोसाइटी फॉर वेलफेयर, यानी कि कल्याण के लिए समाज का प्रभाव। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करना है, देखिएगा, एथनिक्स ग्रुप आर बेस्ड ऑन, जातीय समूह इस पर आधारित है।
आप लोग लास्ट तक तो क्वेश्चन देखते नहीं तो कमेंट कहाँ से। डेली आप लोग एक क्वेश्चन दी जाती है हर एक वीडियो में। आप लोग को पूरा वीडियो को वॉच करना है डियर, ताकि आप एक वीडियो का लास्ट वाले में आंसर कमेंट कर पाए। एंड मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करें, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।